हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न कॉस्ट्यूम। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो तक पढ़ा था, जिसमें हमने 1500 से लेके 1550 तक के हमने कॉस्ट्यूम्स पढ़े थे। इसका मतलब अभी तक के हमारे 1550 यानी कि 16वीं सदी के मध्यकाल तक जितने भी जैसे भी कॉस्ट्यूम अलग अलग कंट्रीज़ में, स्पेन में, इटली में पहने गए थे, वो हमने इससे पहले वीडियो तक पढ़ लिए हैं। आज हम 1550 के बाद का जो काल था, जो ईयर्स थे, वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका 1550 से लेके 1560। महिला ने अंग्रेजी शैली में कपड़े पहने थे, जिस समय बॉडिस गहरे रंग के चकोर योक के साथ टाइट फिटिंग का था और मेडिसी कॉलर के साथ हाईनेक थी। बॉडिस आप सब लोगों को पता है कि क्या होता है, मैंने क्लास में आप लोग को बताया हुआ है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो भी आपके गाउन का ऊपरी हिस्सा होता है ना, जिसको हम टॉप कहते हैं, वो आपका होता है बॉडिस, यानी कि आपके गले से लेके आपके वेस्ट तक का जो हिस्सा होता है उसको हम बॉडिस कहते हैं। इस सदी में जो महिलाओं के बॉडीज थे वो गहरे रंग के थे, यानी कि डार्क कलर्स के थे। ठीक है, उसी के साथ में एक चकोर योक था। योक मैंने आप लोग को पहले बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जिस तरह से जो शर्ट्स होती हैं, ठीक है, शर्ट में अगर आप लोगों ने ध्यान करा होगा कि बैक में ऊपर की तरफ एक अलग से पैनल डला हुआ होता है शर्ट्स में, ठीक है, तो वो योक होता है। इसी तरह से गाउन में भी अलग से ऊपर की तरफ एक पैनल डलता था, वो अलग रंग का भी हो सकता है, सेम रंग का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर महिला के अगर आप ध्यान करो तो कंधे पर काले रंग का एक अलग से पैनल डला हुआ है, दोनों कंधों पर, नीचे ग्रे कलर है, तो जो ऊपर काले वाला है ये योक है। ठीक है, तो इस तरह से एक चकोर योक डला हुआ था और उसी के साथ में मेडिसी कॉलर था, जिसकी हाई नेक थी। जिस तरह के कॉलर चलते थे वो उनका नाम मेडिसी था, उसी के साथ में हाई नेक थी। ठीक है, ये जो है, ये जो इंग्लिश वुमेन होती हैं, ये हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाई नेक को सोने के आभूषण चोकर द्वारा बंद किया गया था। एक लॉकेट थी जो यॉक से लटक रही थी। जो हाईनेक थी महिलाओं के गाउन की, उसको वो लोग चोकर से, उस टाइम पे ज्वेलरीज में जो फेमस आइटम थी वो चोकर था। ठीक है, एक गोल्ड का चोकर वो लोग पहनते थे, जिससे उनका गला जो है वो बंद करते थे। उसी के साथ में जो योक था, उसी के नीचे एक पेंडेंट या लॉकेट जिसको हम कह सकते हैं, वो लटक रही थी। जैसे देखो, इसमें योक के नीचे अगर आप देख सकते हो तो फ्रंट पार्ट में एक लॉकेट लटक रहा है। ठीक है, आस्तीन फनल के आकार के थे, ऊपर टाइट फिटिंग, फिर कोहनी से बहुत चौड़ी। जो स्लीव्स थी वो ऊपर से टाइट फिटिंग थी और कोहनी से बहुत चौड़ी थी, कोहनी के बाद से बहुत बड़ी सी हो गई थी, जैसे हम देख सकते हैं इस इमेज में भी। अंडर स्लीव्स को कशीदाकारी के साथ ट्रिम किया गया था, अंडर स्लीव्स को टाइट कर दिया। जो अंडर स्लीव्स थे, यानी कि जो वो नीचे का गाउन पहना हुआ था, उसके जो नीचे की स्लीव्स दिखती थी, जो अभी तक हम पढ़ते भी आए हैं, ठीक है, क्योंकि वो दिखती है नीचे से अगर आपकी ऊपरी गारमेंट की स्लीव्स लूज़ हैं या राउंड शेप्ड हैं। ठीक है, तो जो अंडर स्लीव्स थी उसको एम्ब्रॉयडरी या फिर अलग अलग तरह के ट्रिम्स, जैसे कि बटन्स हो गए, हुक्स हो गए, इस तरह की लेसेस हो गई, इनसे सजाते थे। और अंडर स्लीव्स जो है बिल्कुल टाइट फिटिंग की होती थी। स्कर्ट स्पेनिश फार्तिंकल शैली में थी। स्पेनिश फार्तिंकल शैली, ये कौन सी शैली है जिसमें जो नीचे का पार्ट होता है गाउन के, वो बिल्कुल राउंड शेप का होता है, अच्छे से वो घेरा बनाता है। इस तरह के स्टाइल में स्कर्ट्स को पहनते थे। अंडर स्लीव से मेल खाते हुए अग्रभाग का जो आगे का पार्ट था, जैसे कि इसमें है, आगे का पार्ट ऑरेंज है और अंडर स्लीव्स इसमें लाल से रंग की हैं, तो उनसे मेल खाता हुआ इनका ये गाउन का अग्रभाग है। हेडवियर फ्रेंच हुड का अंग्रेजी संस्करण था और सिर के पीछे की ओर टाइट फिटिंग पहनी हुई थी। जो हेडवियर था उनका, वो एक फ्रेंच हुड, जो हम इससे पहले काल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उस फ्रेंच हुड को ही एक अंग्रेजी संस्करण, एक
अंग्रेजी स्टाइल में उसको चेंज किया हुआ था, ठीक है, जिसको उन्होंने सिर के पीछे बहुत टाइट फिटिंग से पहना हुआ था। यह दोनों तरफ कानों के ऊपर समाप्त होने के लिए आगे की ओर मुड़ा हुआ था। ये जो कैप था, जो हेडवियर था, वो कानों के ऊपर ताकि वो कानों के ऊपर तक ही रहे, इसलिए वो आगे से मुड़ा हुआ था और पीछे घोड़े की नाल के आकार में उभारा गया था। देखो, इस महिला ने जो हेडवियर पहना हुआ है, ठीक है, कानों के ऊपर आप देख सकते हो तो मोड़े हुए हैं उसके बाल, है ना। तो इस तरह से वो लोग टोपी को आगे से मोड़ते थे और पीछे अगर आप देख सको तो घोड़े की नाल के जैसे एक लटका हुआ है पीछे, है ना। इस तरह से उनका हेडवियर होता था। अब जो उस समय के जो यंगस्टर्स थे, जो लड़के थे या जो बच्चे थे, उनके कैसे कपड़े होते थे। लड़का गद्देदार डबलेट पहनता है। यहाँ भी डबलेट गद्देदार होती थी, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, पैडेड जिसको हम कहते हैं। हालांकि पिछली अवधि की तुलना में लंबी, यह अभी भी भारी उपस्थिति को बनाए रखता था। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसमें जो डबलेट था वो थोड़ा सा हेवी था और साथ ही में फूला हुआ था, ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ वो शॉर्ट था। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क क्या आया कि बच्चों के लिए वो डबलेट थोड़ा सा लंबा कर दिया, ठीक है, क्योंकि पिछले में थोड़े छोटे थे, यहाँ पर थोड़े से लंबे हो गए, लेकिन अभी भी ये उतने ही हैवी थे। कोट आस्तीन में चीर था, जो कि नीचे पहने जाने वाले कमीज के पैच का खुलासा करता है। जो कोट की स्लीव्स हैं, हम इस इमेज में भी देख सकते हैं, कोट की स्लीव्स में चीर डला हुआ है, एक स्लैश डला हुआ है, जिससे क्या है कि जो नीचे की कमीज है वो दिख रही है। कॉलर को कंधों पर झुकाकर घुमाया गया। जो कॉलर था उस कोट का वो झुका हुआ था, ठीक है। ये देखो, जो कॉलर है वो मुड़ा हुआ है कंधों की तरफ और पीछे से गर्दन की तरफ, गर्दन के पीछे से घुमा हुआ है। कॉलर को एक पूर्ण प्लीटेड मुकुट के साथ छोटे बोनट को पंखों के एक गुच्छे के साथ पहना गया था। जो बच्चों का मुकुट था, ठीक है, उसको आगे से प्लीट किया हुआ था और एक तरफ एक गुच्छा लगा हुआ है, अगर हम देख सके तो एक पंखों का गुच्छा लगा हुआ है। तो इस तरह का बच्चों के लिए टोपी इस तरह की थी। बाकी आउटफिट से मेल खाते हुए जूते स्लेशिंग्स के से सजाए गए थे। जो बाकी जो जूते थे वो जिस भी रंग का आउटफिट पहनते थे उस रंग के जूते होते थे, जिसको उन्होंने स्लैशिंग्स यानी कि चीर के द्वारा सजाया गया था। अभी तक हम लोगों ने चीर को लगभग हर काल में पढ़ा है कि हर काल में लगभग चीर है ही, स्लैशेस है ही, चाहे वो जूतों पर हो, चाहे टोपी पर हो, चाहे जैकेट पर, चाहे अंडर ट्यूनिक, चाहे ओवर ट्यूनिक। अब स्पेनिश मैन, स्पेन के आदमी किस तरह के कपड़े पहनते थे। आदमी एक डबलेट के साथ एक स्पेनिश शैली पहनता है, जो कि पीस कोट बेली स्टाइल में बनाई गई है। जो आदमी की डबलेट है, ठीक है, वो एक स्पेनिश शैली में है, जिसको पीस कोट बेली स्टाइल, अगर आप देख सको तो बेली से थोड़ा सा नीचे एक बेल्ट जैसा बांधा हुआ है इस आदमी ने, ये पीस कोट बेली स्टाइल है। इस स्टाइल में स्पेन के आदमी इस समय में अपना कुर्ता पहनते थे। एक खड़े कॉलर का समर्थन करने के लिए रफल को पिकाडिल्स के साथ जोड़ा गया था। जो इनके कॉलर हैं बहुत खड़े हुए हैं, ठीक है, तो खड़े हुए कॉलर को सपोर्ट करने के लिए जो रफल्स थे उसको पिकाडिल्स के साथ जोड़ा गया था। पिकाडिल्स क्या होते हैं, जो इस आदमी का कॉलर है, ठीक है, जो कुर्ते का कॉलर है वो पिकाडिल्स है, उसी के ऊपर जो सफ़ेद वाला पार्ट है वो रफल है, ठीक है। तो उस रफल को सपोर्ट करने के लिए ताकि वो रफल बिल्कुल खड़ी हुई रहे, उसके नीचे पिकाडिल्स जो कुर्ते का कॉलर है वो जोड़ा गया था, ताकि ये दोनों मिलके आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके कॉलर खड़े रहें अच्छे से। डबलेट स्लीव्स शॉर्ट कलाई के करीब फिटिंग के थे, आखिर में शॉर्ट रफ्स थे। जो डबलेट की स्लीव्स थी वो
बिल्कुल फिटेड थी, कलाई के करीब फिटिंग, यानी कि बहुत टाइट फिटिंग थे, जिसके लास्ट में छोटा सा रफ, अगर आप देख सको बहुत ध्यान से तो कलाई के ठीक ऊपर सफ़ेद रंग की आप लोग को ना बहुत पतली सी वो दिख रही होगी एक लाइन बनी हुई, वो रफल है, जो कॉलर से मैच खाती हुई रफल है। गाउन की लंबाई घुटनों के ठीक ऊपर पहुंच गई। जो गाउन यहाँ पर इस आदमी के कोट को बोला गया है, इसकी लंबाई जो थी वो घुटनों के ठीक ऊपर तक ही थी, ठीक है, बिल्कुल भी लॉन्ग लॉन्ग नहीं थी। नरम चमड़े, रेशम या मखमल के चीर वाले जूते पहनते थे। जो शूज़ पहनते थे ये लोग, वो बहुत ही सॉफ्ट लेदर के होते थे, ठीक है, और या तो वो सिल्क के होते थे या फिर वो वेलवेट के होते थे, और साथ में उनके चीर डला हुआ होता था। अब हम बात करते हैं डच लेडीज़ की। डच की महिलाएं किस तरह के कपड़े पहनती थी। दाईं और महिला ने एक गाउन पहना है। ओवर गारमेंट औपचारिक अवसरों पर पहना जाता था, चोली और स्कर्ट को कवर करता था। ये दाईं और जिस महिला की बात हो रही है, ये इस इमेज की बात हो रही है कि जो महिला आगे की तरफ खड़ी हुई है, इस महिला की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये एक डच की महिला है। डच जो है आपकी यूरोप की लैंग्वेज है, जर्मनी में जनरली डच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वहाँ की महिलाओं को डच लेडीज़ बोला गया है यहाँ पे। ये वैसे अगर देखा जाए तो ये यूरोप की कॉस्ट्यूम है, जर्मनी की कॉस्ट्यूम है, ठीक है। तो इसने जो ओवर गारमेंट पहना हुआ है, ठीक है, ये जनरली जो है औपचारिक अवसर, यानी कि जो ओकेजन्स होते थे, जो फेस्टिवल्स होते थे, फॉर्मल फेस्टिवल होते थे, ठीक है, उन अवसरों पर ये वाला गाउन पहनते थे। चोली और स्कर्ट को कवर करते थे, यानी कि जो स्कर्ट और चोली नीचे अलग अलग पहनती थी यहाँ की महिलाएं, उसको कवर करता था ये ओवर गारमेंट। ढीले ढाले गाउन में एक ऊंची गर्दन थी, जो एक छोटे से रफ द्वारा बनाई गई थी। जो इनका गाउन था, ठीक है, बहुत, अगर आप देख सको बिल्कुल भी फिटेड गाउन नहीं है ये, बहुत लूज सा गाउन है। इसी के ऊपर एक रफल है नेक पे, हाई नेक है, उसी के साथ में रफल है। शॉर्ट पफ आउट शोल्डर स्लीव से लेकर एल्बो लेंथ तक चोली की स्ट्रेट स्लीव्स हैं। इस गाउन की जो स्लीव्स हैं वो छोटी हैं, एल्बो से ऊपर ऊपर हैं, और पफ्ड आउट है, यानी कि बहुत फूली हुई हैं कंधों से, ठीक है, और कंधों से लेके कोहनी के ऊपर तक बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल भी फिटेड नहीं है, वो जैसी ऊपर है वैसी नीचे आ रही है। कंधों के करीब फिटिंग गाउन जमीन तक शंक्वाकार आकार, उल्टा वी आकार कमर से हैंग के लिए खुल रहा था। कंधों से करीब फिटिंग जो ये गाउन है, ठीक है, ये कमर से नीचे जो गया शंक्वाकार यानी कि कोनिकल शेप में गया, ठीक है, और आगे से इसने एक वी बनाया, क्योंकि आगे से इस गाउन में स्लैश है, स्प्लिट डला हुआ है एक, है ना, उस स्लिट की वजह से ये इसने एक उल्टा वी बनाया गाउन में, इसीलिए नीचे से पोशाक खुली है। उल्टा वी बनने की वजह से ही जो पोशाक है वो नीचे से खुली हुई है। पहना जाने वाला हेडगियर फ्रांसीसी हुड लोकप्रिय था। यहाँ पर जो हेडगियर पहना हुआ है, हमने इसके पहले देखा ना कि इंग्लिश वुमेन ने भी उस फ्रांसीसी हुड को एक इंग्लिश स्टाइल में कॉपी किया, तो ये है फ्रांसीसी हुड एक्चुअल में, जो कि बहुत फेमस था उस समय पर। इंग्लिश लेडी, यहाँ पर एक और इंग्लिश लेडी की कॉस्ट्यूम आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ कि वहाँ पर हम लोगों ने एक कॉस्ट्यूम पढ़ी थी, ठीक है, एक और कॉस्ट्यूम आप लोग को दिखा रही हूँ कि किस तरह के कॉस्ट्यूम इंग्लिश की लेडीज़ पहनती थी। इंग्लिश लेडीज़ आपकी हो गई जो यूएस में, ठीक है, वहाँ की जो महिलाएं हैं ये वहाँ की कॉस्ट्यूम्स हैं। बाईं ओर की महिला ने डच शैली का हुड या कॉर्नेट पहना है लपेट्स के साथ। बाईं ओर यानी कि जो पीछे की तरफ जो महिला खड़ी है, यहाँ उसकी बात हो रही है, उसने हुड या कॉर्नेट पहना हुआ है लपेट्स के साथ में।
जो उसका हुड है महिला का, उसे कॉर्नेट कहते हैं, जो एक अजीब सा उसने सफ़ेद रंग का पहना हुआ है। ठीक है, यह लॉन, लिनन और सफ़ेद मस्तिन के साथ तार फ्रेम से बना था। इस हुड में तार के फ्रेम थे जिससे ये इतना खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको लिनन या वेलवेट या लॉन के साथ में बनाते हैं। लॉन एक तरह का कॉटन का कपड़ा ही होता है। ठीक है, चोली और स्कर्ट के ऊपर पहना जाने वाला वन पीस गाउन कमर में फिट करता है। इसमें भी चोली और स्कर्ट अलग अलग है, उसी के ऊपर एक वन पीस गाउन पहना हुआ है जो कमर पर फिटेड है। गैदर स्कर्ट ज़मीन तक लंबी थी। यहाँ पर एक गैदर स्कर्ट यानी कि जो वन पीस गाउन है उसमें गैदर्स डले हुए हैं नीचे की तरफ में। ठीक है, और वो ज़मीन तक लंबी यानी कि फ्लोर लेंथ स्कर्ट थी। फ्रेंच स्लीव्स आगे से चौड़ी और पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। जो फ्रेंच स्लीव्स हैं इस महिला की, ये आगे से बहुत चौड़ी, बहुत खुली थी और उसी के साथ में टर्न बैक थी, पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। जिस तरह से शर्ट्स को हम स्लीव्स को ऊपर चढ़ा लेते हैं ना मोड़ मोड़ के, उसी तरह से पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, जो क्विल्टेड वेलवेट का अस्तर दिखा रही थी, जिसकी वजह से जो उसका अस्तर था जो कि क्विल्टेड वेलवेट यानी कि क्विल्टेड होता है आपका, जो एक तरह से गद्देदार होता है हल्का हल्का सा। ठीक है, इस तरह के वेलवेट को दिखा रही थी, उस तरह के अस्तर को दिखा रही थी। वेलवेट के विस्तृत बैंड ने आस्तीन को सजाया। जो वो वेलवेट का जो वो विस्तृत बैंड था जो दिख रहा था अस्तर के रूप में, उसने आस्तीन को डेकोरेट किया, सुंदर बनाया। पोशाक की एक विशिष्ट विशेषता पूर्ण अर्ध पारदर्शी कमीज थी जो चौकोर आकार के डेकोल्टेज के माध्यम से दिखाई देती थी। जो पोशाक की एक स्पेशलिटी थी, विशेषता थी, वो अर्ध पारदर्शी कमीज थी। अर्ध पारदर्शी यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता लेकिन पूरी तरह से ओपेक भी नहीं होता। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्लियर दिख रहा है और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ छुप रहा है। ठीक है, अर्ध पारदर्शी कमीज थी जो चौकोर आकार के डेकोल्टेज के माध्यम से दिखाई दे रही थी। डेकोल्टेज यानी कि यहाँ की जो चोली है, जो चोली है उसकी जो डीप नेक है, ठीक है, जो आगे से उसकी ओपनिंग है चोली की, उसके नीचे जो कमीज थी, जो ये आगे से ओपनिंग है, मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ डेकोल्टेज का मतलब क्या है। डेकोल्टेज का मतलब है कि जो चोली आपकी आगे से डीप नेक जिसमें होते हैं उसको डेकोल्टेज बोलते हैं। ये एक यूरोप का शब्द है। ठीक है, तो डेकोल्टेज के माध्यम से जो वो अर्ध पारदर्शी कमीज थी वो दिखाई दे रही थी। गाउन का चोली गर्दन से कमर तक खुला था। गाउन की जो चोली थी, ये कान ही यहाँ पर की है, गाउन की चोली। ठीक है, गाउन की चोली गर्दन से कमर तक खुली थी, यानी कि जो इसकी हम देख सकते हैं जो नेकलाइन है, जो चोली है वो क्योंकि डीप नेक है, डेकोल्टेज स्टाइल की है, तो वो गर्दन से लेके कमर तक आगे से खुली हुई है। आज की वीडियो में हमने 1500 से लेके 1560 तक के जो कॉस्ट्यूम 1550 से लेके 1560 तक के जो कॉस्ट्यूम्स हैं इंग्लिश के यानी कि यूएस के और उसी के साथ में स्पेन के, वो हमने पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।